कल क्या बताए थे? आवेश का वितरण, जिसमें तीनों प्रकार के आवेश के वितरण हो गए थे। अब एक क्वेश्चन देखिए, क्योंकि उसमें राड पे जो वितरण था उसको मैं बता दिया था। एक वितरण देखिए, उसके बाद फिर पेंडुलम वाला बता देंगे, ठीक है। जैसे अगर मान लो कि यह एक राड है, कल हम बताए थे कि अगर इसको चार्ज अगर आप देते हो तो ये चार्ज सब पे समान रूप से वितरित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह चालक है। क्या है? लेकिन अचालक को दोगे तो क्या हो जाएगा? एक जगह फिक्स हो जाता है। अब हम क्या करें कि इस वायर को हम इसके अलग अलग शेप बना सकते हैं, अलग अलग शेप बना सकते हैं ना। मान लो हम इसी को क्या बना दिए, एक रिंग बना दिए, हाफ रिंग, सेमी रिंग बना दिए। क्या बना दिए? रिंग बना दिए, जिसकी रेडियस कितना है? कैपिटल आर। इस पे चार्ज सब क्या डिस्ट्रीब्यूट है सेम रूप से। समझ पा रहे हो ना इसको? उस रॉड को ही हमने इस फॉर्म में बना दिया और यहां पर हमने रख दिया, इस पे चार्ज Q है और इस पे चार्ज ले लो आप Q डैश। क्या ले लो? Q डैश। इसके वजह से, इस आवेश की वजह से इस पर कितना बल लगेगा? देखो, इसके पहले आप पढ़े हो कूलाम के नियम में कि अगर दो चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है तो ये दोनों फिक्स है। क्या है? फिक्स है। और बीच का डिस्टेंस R था, तो आप कूलाम के नियम से इसकी वैल्यू निकाल लेते थे। क्या? 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। लेकिन इसमें क्या है कि चार्ज Q ही है, लेकिन सब पे क्या है? सेम रूप से एक जगह नहीं है। कल बताए थे राड वाला क्वेश्चन देखे थे। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके पहले इसको हमें छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। कल हम बताए थे राड को तोड़ने के लिए मेथड, राड को तोड़ने का मेथड बताए थे ना, कि अगर मान लो इसकी लेंथ L है और ये चार्ज Q है और R डिस्टेंस पे इसकी वैल्यू निकालना था, तो जिसकी वजह से निकालना होता है उससे क्या करते हैं, x दूरी पे जाकर dx को तोड़ देते हैं। ये याद है ना? राड को छोड़ने का मेथड यही है, जिसके वजह से बल निकालना है उससे x दूरी पे जाके dx पे राड को हम तोड़ देते हैं। तो ये तो राड को तोड़ने का तरीका है। लेकिन अगर रिंग दिया है, वलय दिया है, तो उसको तोड़ने का तरीका सीखो। क्या करेंगे? बहुत आसान तरीका है। कहीं पे भी इस तरह का दिया हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, कैसे हम तोड़ेंगे इसको छोटे छोटे पार्ट में। क्योंकि अगर एक छोटे कैसे तोड़ेंगे इसको सीखो आप। थीटा एंगल पर जाकर, किस पे? थीटा पर जाकर डी थीटा। बता दिए क्या इसको? नहीं बताया ना? थीटा एंगल पर जाकर डी थीटा तोड़ोगे तो यह इतना पार्ट टूट गया। देखो टूटा ना। तो ए लेंथ मान लो कितना है? डीएल। कितना है? डीएल। और इस पे चार्ज कितनी है? कितना है चार्ज? डी क्यू। पूरा चार्ज क्यू है, ध्यान देना। यहाँ पे पूरा चार्ज कितनी है? क्यू। लेकिन ये छोटा सा पार्ट लोगे तो चार्ज कितना होगा? डी क्यू। एक बार फिर समझो इसको, कैसे तोड़ेंगे? थीटा एंगल पे जाकर डी थीटा तोड़ेंगे, डी थीटा। तो ये पूरा एक लेंथ मिला इतना। तो यहाँ पर डी क्यू की वैल्यू क्या होगी बताओ? डी क्यू, डी क्यू देखो आप पढ़े हो, लेमडा इक्वल टू डी क्यू अपान डीएल, या डी क्यू इक्वल टू लेमडा इंटू डीएल। याद है? लेमडा इक्वल टू डी क्यू अपान डीएल। तो डी क्यू इक्वल टू क्या होगा? लेमडा इंटू डीएल। डीएल मतलब ये लंबाई है। ये लंबाई कितनी है? डीएल। तो डी क्यू इक्वल टू क्या लिखोगे? लेमडा इंटू डीएल। लेकिन डीएल की लंबाई क्या होगी इसका पता तो है नहीं। तो एक तरह के चाप बन गया है। क्या बना? चाप। और इस चाप से एंगल कितना बन रहा है? थीटा। कोण कितना बन रहा है? थीटा। तो कोण थीटा इक्वल टू क्या पड़े बताओ? चाप बटे त्रिज्या। अगर ये आर है तो ये भी क्या होगा? आर ही होगा, कैपिटल आर ही होगा। तो थीटा इक्वल टू क्या पढ़ोगे? डीएल अपान आर, या डीएल इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? आर डी थीटा। बोलो समझ में आया? तो यह वैल्यू इसी में रख दोगे तो डी क्यू की वैल्यू क्या निकला बताओ? लेमडा इंटू आर इंटू डी थीटा। बोलो इसमें किसी को कोई डाउट? बस, कोई संदेह? कैसे तोड़ोगे? थीटा एंगल पर जाकर डी थीटा। तो ये डीएल की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे चार्ज डीक्यू होगा और डीक्यू की वैल्यू लेमडा इंटू डीएल, क्योंकि यह रेखीय आवेश के रूप में वितरित है, पृष्ठ पे नहीं है। किस पे? रेखीय आवेश पे। तो लेमडा इंटू डीएल, और डीएल की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि ये डी थीटा बन रहा है और कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो यह चाप बटा, ठीक है। तो ये आपकी डीएल की वैल्यू आर इंटू डी थीटा। ये वैल्यू रख दोगे। बोलो इसमें कोई डाउट? क्लियर?
अब इस dq की वजह से यहाँ पे बल भी तो बहुत कम लगेगा। कितना लगेगा? df। क्या लगेगा? df। और इसकी वैल्यू क्या लिखोगे? k मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डैश इंटू dq अपॉन r स्क्वायर। बोलो r स्क्वायर। अब यहाँ पे df इजकल टू क्या लिखोगे आप? बोलो k q डैश dq अपॉन dq की वैल्यू रख दीजिए आप। क्या रखोगे? लेमडा r d थीटा अपॉन एक r से एक r कैंसिल, तो यहां बचा क्या? बताओ। df इजकल टू क्या बचा? k q डैश लेमडा d थीटा अपॉन, यही बचा ना। यह df की वैल्यू निकली सिर्फ इसके वजह से। किसका निकला? df का। अब यहां पे एक चीज देखिए, इसके द्वारा जब इस पे बल लगेगा तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी? बताओ। प्रतिकर्षण होगा ना, क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। अच्छा, इसकी दिशा आप ऐसे बदलते जाओ। जब इसको इधर लाओगे तो आप देखोगे कि इसकी दिशा, अरे भाई जब इधर आप ले लोगे तो बल किधर लगेगा? इधर लगेगा। लगेगा ना। इसका मतलब ये है कि यह जो आप दिशा बदल रहे हो, जैसे ये इधर ला रहे हो, वैसे ये परिणाम का दिशा बदलता जा रहा है। परिणाम की दिशा बदलता जा रहा है। मान लो ये एंगल कितना है? थीटा। कितनी है? थीटा ले लो, क्योंकि यह थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। समझ रहे हो ना? यह एंगल आपकी क्या होगी? बदलती जाएगी। अब इसको जैसे जैसे बदलोगे ऐसे यह इधर जाना शुरू कर देगा। समझ पा रहे हो ना? तो इंटीग्रेशन जब इसका करेंगे तो जब भी जैसे ही थीटा एंगल होगा वैसे ही इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। तो क्या हो रहा है? जब आप क्षैतिज लोगे तो उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल मतलब क्या हो गया? एफ नेट किस में निकालो? एच पे। हॉरिजॉन्टल तो उसका इंटीग्रेशन करोगे किसका? डी एफ कॉस थीटा का। पहले इसको देखो। और जब आप वर्टिकल एफ नेट वर्टिकल लोगे भी तो इसकी वैल्यू क्या होगी? डी एफ साइन थीटा। बोलो, ये समझ में आ गया ना? बस ऐसे ध्यान दो, कहां लगाएंगे हम? जैसे ही थीटा एंगल पर ऐसे बनता हुआ नजर कहीं आएगा डायरेक्शन, तो उसके दो घटक हम बना लेंगे। एक क्षैतिज घटक डीएफ कास थीटा, क्षैतिज मतलब कास थीटा, और वर्टिकल ऊर्ध्वाधर मतलब साइन थीटा। अब देखो कहां से कहां चलोगे? यहां से शुरू करोगे ना। यहां से शुरू करोगे, पहले यहां से शुरू करोगे तो कितना होगा? 0 अंश। यहां शुरू करते 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 कहां जाओगे? यहां पर। तो कितना अंश चलोगे? 180 अंश। तो कहां से चलोगे? 0 से पाई तक। पाई या 180 अंश। इसको भी आप करो 0 से पाई तक। बोलो, इसमें कोई डाउट? कुछ नहीं करना, बाकी कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। सीधे आपकी इंटीग्रेशन करो पहले किसका? एफ नेट एच का इंटीग्रेशन करो। एफ डी एफ की वैल्यू रख लो कितना? के क्यू डैश लेमडा अपान आर, और यहाँ क्या बचा? cos थीटा इंटू डी थीटा बचा ना, क्योंकि डी थीटा इसके साथ ले लिए। cos थीटा इंटू डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन करिए आप। इसका इंटीग्रेशन करो तो cos थीटा का इंटीग्रेशन एफ नेट एच इजकल टू क्या होता है? साइन थीटा। क्या हो जाएगा? के क्यू डैश लेमडा अपान आर, और यहाँ क्या बच गया? साइन थीटा। कहां से कहां तक? 0 से पाई। अच्छा, इसी तरीके से इसका करो क्या होगा? एफ नेट भी इजकल टू बताओ इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी लिख सकते हैं के क्यू डैश लेमडा अपान आर, और यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस कास थीटा। याद है ना? साइन थीटा का समाकलन क्या होता है? माइनस कास थीटा। फार्मूला नोट करा दिए थे। कहां से कहां तक? 0 से पाई। अच्छा, अब आप इसमें वैल्यू रखो। पहले आप क्या रखोगे? अपर लिमिट। साइन 180 की वैल्यू -1 होता है। क्लियर हो? ऐसे 1 होता है, 0 होता है। साइन 0 अंश का मान 0, फिर 180 अंश का मान 0, फिर 300। समझ रहे हो ना? कितना होगा? 0। तो यहां पे रखो एफ नेट एच इजकल टू के क्यू डैश लेमडा अपान आर, और यहाँ क्या हो गया? साइन पाई माइनस साइन 0, और इन सब की वैल्यू 0। इसका मतलब है कि एफ नेट एच
की वैल्यू क्या आएगी? 0। हॉरिजॉन्टल की वैल्यू 0 आएगी। अभी क्यों आएगी अभी देख रहा है, इसको एडिट कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक, अब इसका देखो आप, एफ नेट भी वर्टिकल पे जब निकालोगे तो क्या आएगा? के क्यू डैश लेमडा अपान आर, और यहां पर रखोगे कास माइनस कास पाई माइनस माइनस प्लस कास 0। तो अब यहाँ पे एक चीज देखो क्या हो गया, के क्यू लेमडा अपान आर, और ये मालूम है कितना होगा? -1, और माइनस ऑलरेडी है तो प्लस, और का 0 का भी 1, तो 1 1 2, तो कितना आ गया? 2 के, यही आपका नेट फोर्स निकला। यानी टोटल वर्टिकल में टोटल नेट फोर्स इस पे जो लगेगा वो कितना लगेगा? 2k डैश लेमडा अपन आर, यही आपका नेट। अब यहाँ पे फिगर से एक बार देखो, ये आपका सबसे पहले क्या करोगे, शुरू से आप समझ लीजिए एक बार क्या करोगे। ये आपका रिंग हो गया, सेमी रिंग हो गया, ठीक है। इस पे चार्ज आपका क्यू रखा हुआ, इसको तोड़ने का तरीका क्या है? थीटा एंगल पर जाकर डी थीटा लेंगे। पहली बात ये समझ में आ रहा है, पहला स्टेप सब समझ रहे हो ना? थीटा पे जाकर डी थीटा, जैसे ही डी थीटा लोगे वैसे ही यहाँ पे कुछ छोटा सा एक पार्ट आएगा जिसका लेंथ क्या मान लो? डीएल, और इस पे चार्ज क्या मान लो? डीक्यू। इक्वल टू क्या होगा? लेमडा इंटू डीएल, डीक्यू इक्वल टू लेमडा इंटू डीएल। ठीक है, कोई डाउट? अब हमको डीएल की वैल्यू निकालनी है, तो डीएल की वैल्यू निकालने के लिए अब जान रहे हो कि यहाँ पे कोण बन रहा है डी थीटा। डी थीटा इक्वल टू क्या होगा? चाप बटे त्रिज्या। ठीक, बाकी जब डीएल इक्वल टू निकालोगे क्या हो गया? आर इंटू डी थीटा। यही डीएल की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दिया, रख दिया, तो क्या मिल गया? डी क्यू इक्वल टू लेमडा आर डी थीटा। बोलो, यहां तक किसी को कोई डाउट? यानी यहाँ पे जो डी क्यू है उसकी वैल्यू क्या निकला? लेमडा आर डी थीटा। ठीक है अभी डाउट लग रहा तुम लोगों को? हाँ, अरे कुछ तो बोलो। हाँ हूं, ठीक है ठीक है। अब इस डी क्यू की वजह से इस पे बल निकालोगे, इस डी क्यू की वजह से इस पे, क्योंकि चार्ज छोटा है तो बल भी, तो डी एफ इक्वल टू क्या लिखोगे? के क्यू डैश डी क्यू अपन आर स्क्वायर। अब डी क्यू की वैल्यू क्या लिखे हो? यही वैल्यू हमने यहाँ पे आर से आर, डी एफ इक्वल टू के क्यू डैश लेमडा डी थीटा अपन आर। यह तुम्हारा एक छोटा सा पार्ट निकला। यहां तक तो हमको लगता है किसी को कोई डाउट नहीं हो। अब आप एक चीज देखो, जब आप यहां पे लिए हो थीटा पे जाके इधर, ठीक है, अच्छा, तो और यहाँ पे क्या होगा? जब यह थीटा तो ये भी क्या होगा? थीटा। तो इसका अगर हॉरिजॉन्टल यानी वर्टिकल कंपोनेंट्स लो यानी ऊर्ध्वाधर घटक लो तो ये होगा कि नहीं होगा? चलो, अगर ये डी एफ कॉस थीटा है, क्या है? डी एफ कॉस थीटा, तो क्या होगा? डी एफ साइन थीटा। बोलो, इसमें किसी को कोई डाउट? यह एक्स एक्सिस में है और ये वाई एक्सिस में, ठीक है। अच्छा, अगर यही चीज तुम अगर इधर ले लेते जाके, मान लो यहाँ बना दिए हम थीटा एंगल पे जाके डी थीटा, थीटा एंगल पे जाके क्या ले लिए? डी थीटा ले लिए। समझ रहे हो ना? यहां ले लो तो इसके द्वारा जो बल लगेगा वो किधर होगा? इधर ही तो होगा ना, इधर ही होगा। और फिर अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? अरे भाई, जब यहाँ पे थीटा दो लाइन पढ़े होंगे आप, कौन सा कोण होगा ये? हाँ, तो ये थीटा है तो ये भी, इसका मतलब इसका भी हॉरिजॉन्टल यही होगा, इसका भी हॉरिजॉन्टल यही होगा, लेकिन वर्टिकल इसका ये होगा, क्योंकि ऊपर तो जाएगा ना, क्योंकि डायरेक्शन नीचे की तरफ लग रहा है। अभी मैं इसके पहले बताया हूं थोड़ा सा, इसीलिए मैं क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि प्लस है ना, तो प्लस की वजह से फोर्स तो ऊपर नहीं जाएगा, फोर्स किधर आएगा? नीचे, क्योंकि इसको रिपल करेगा। तो इसका भी आपका डीएफ साइन थीटा इसी में आएगा कि नहीं? यानी कहीं पे भी जाओ टोटल फोर्स नीचे की तरह, केवल वर्टिकल वाला ही बचेगा। हॉरिजॉन्टल वाला देखो, इसका डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन इधर, और फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 0। क्षैतिज क्या आ जाएगा? आ जाएगा कि नहीं? देखो इधर, अब वही चीज हुआ है कि नहीं यहाँ पे? अरे भाई, ये क्षैतिज ही तो है। फिगर से भी अगर आप देखो तो इसके वजह से डायरेक्शन इधर है और आपका वर्टिकल ए हो रहा है और हॉरिजॉन्टल, लेकिन जब इधर आ रहे हो तो ये आपका, इसका जो कंपोनेंट बना उसका भी हॉरिजॉन्टल ए है और वर्टिकल, तो वर्टिकल कहीं पे भी जाओगे तो एक ही दिशा मारा, लेकिन हॉरिजॉन्टल देखो इधर
जब इधर है तो इधर हो रहा है और इधर है तो दोनों का मान बराबर और इक्वल है, बराबर और अपोजिट है, बराबर और दिशा विपरीत है, तो वैसे भी जोड़ोगे तो जीरो आ जाएगा। और वैसे भी जैसे बता रहा हूं वैसे भी देखो, पहले हम क्या लेंगे, वर्टिकल। क्या लिखोगे, वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर हमेशा क्या होता है, साइन थीटा। तो एफ नेट भी इक्वल टू क्या लिखोगे, डी एफ साइन थीटा। और क्षैतिज का क्या लिखोगे, डी एफ कास थीटा। कहां से कहां, यहां से शुरू करोगे तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, और घुमा के यहां तक आओगे तो कितना होगा, तो जीरो से। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे, ये हॉरिजॉन्टल है कि नहीं है, ये किसका है, क्षैतिज घटक का है कि नहीं, इसका करोगे क्या आएगा बताओ, साइन थीटा आएगा। अरे भाई इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, साइन थीटा आएगा ना। तो साइन थीटा पाई की वैल्यू रखोगे तो जीरो, और साइन जीरो इसका मान, तो पूरा क्या हो गया। अच्छा इस फिगर से भी जीरो आ रहा है, ठीक। अच्छा अब इसका इंटीग्रेशन करो, जीरो से पाई साइन थीटा का माइनस कास पाई की वैल्यू -1, और माइनस ऑलरेडी है प्लस, और माइनस माइनस प्लस करोगे तो कास जीरो अंश हो जाएगा, जीरो की वैल्यू 1, तो 1 1 2 के क्यू डैश लेमडा अपान आर, यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया, लिख लो। लिख लिए थे ये, नहीं हुआ अभी। अरे कुछ नहीं, चलो नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और इसको ध्यान से देखिए। जैसे मान लो कि अगर एक कोई ऐसा फिक्स पॉइंट है जहां पे दो, यानी एक स्ट्रिंग है, ठीक है, ये दो स्ट्रिंग से दोनों का लेंथ यानी यल है, क्या है, यल। इनको पहले मिड में रखा गया था, क्या रखा गया था, मिड में। इन पे दो बॉक्स हैं, यानी दो गोले हैं, और दोनों पे चार्ज क्या है, मान लो क्यू मास एम, इस पे भी प्लस क्यू और मास एम प्लस क्यू है, ठीक है। ये आपका ऐसे, हाँ नहीं यार अभी तो बताएंगे वो, पर इसको समझ लो। हाँ ठीक है, तो ये आपका दोलन कर रहा है, इस तरह का कहीं पे भी क्वेश्चन है तो मेन कॉन्सेप्ट हम बता दे रहा हूं, उसी का यूज करके आप पूरे सवाल को लगा लोगे कहीं पे भी। देखो यहाँ पे ये साम्यावस्था में, किसमें है, इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये समझ लो। साम्यावस्था में पहला कंडीशन किसमें, साम्यावस्था में तो दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका लेंथ कितना है, यल। इस डोरी की वजह से तनाव किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, ये भी तनाव टी लगाएगा। अच्छा इसका मास यम है, तो ए एम की वजह से वेट किधर लगेगा, नीचे एम जी, क्या लगेगा, एम जी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो तनाव है, तनाव टी, इसको ध्यान रखना, इस ये थीटा एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, तो इसके कितने कंपोनेंट्स होंगे, दो। अगर ये थीटा है तो इसके साथ इसको ऊपर ले जाओ तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, थीटा। अरे भाई जो थीटा है तो ये एंगल यहाँ भी बनेगा ना, देखो ये ऐसे है तो ये भी आपका होगा ना, तो इसको क्या लिखोगे, टी। अब ये बेस हो गया, ये बेस हो गया, यानी इसके लिए यह क्षैतिज हो गया, थीटा जिससे बनता है वही उसकी, तो इसको क्या लिखोगे, टी कॉस थीटा। और यह इसके लिए क्या हो गया, टी साइन थीटा। बोलो समझ पा रहे हो, इस टी के दो घटक हो गए, टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा। और अब एक चीज और ध्यान दो, इनके बीच में प्लस क्यू है और प्लस क्यू है, प्लस क्यू है, और इसके वजह से जब इस पे बल लगेगा तो ये किधर आएगा, इधर आएगा ना, इधर आएगा, और इसको हम लिखते हैं एफ ई, और इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q स्क्वायर अपन डिस्टेंस बताओ। अब इसका देखो ये लेंथ कितना है, यल कितना है, यहाँ पर क्या है, तो यह डिस्टेंस कितनी होगी बताओ। ये आपका देखो इसके साथ एंगल बन रहा था, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, और ये कर्ण हो गया। तो ये यल पता है और हमको लंब की वैल्यू, कर्ण की वैल्यू पता है और लंब की वैल्यू, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है बताओ, लंब बटे कर्ण होता है ना, लंब बटे
लंब की वैल्यू हमको निकालना है। नाम में रख दो यहाँ पे ए ओ सी बी, तो क्या हो जाएगा ए सी अपन ओ ए हो जाएगा ना, इक्वल टू साइन थीटा। यानी इसका मतलब साइन थीटा इक्वल टू क्या, ए सी इक्वल टू क्या निकल गया बताओ, यल साइन थीटा निकला। बोलो ये किसको नहीं समझ में आया, इसकी वैल्यू साइन यल साइन थीटा होगा। फिर देखो एक बार, हमको यह दूरी नहीं पता है लेकिन यह लंबाई हमको पता है और यहाँ पे थीटा बन रहा है, तो यह क्या होगा आधार, यह क्या होगा लंब, यह होगा। तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, लंब मतलब ए सी और कर्ण का मतलब एओ, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है यल, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना यल साइन थीटा इक्वल टू ए सी, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसका वैल्यू क्या होगा वही होगा ना, ये भी क्या होगा यल साइन, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, ये बोलो समझ में आया। यही कॉन्सेप्ट सब जगह लगाना है, हमेशा बीच की दूरी कितनी होगी 2l साइन थीटा, और इसके बीच की दूरी l साइन, इसके बीच की दूरी t के दो घटक t cos थीटा t साइन थीटा, इसके वजह से इस पे रिपल्सन बल लगेगा और इसके वजह से इस पे लगेगा, तो इसकी डायरेक्शन इधर एफ आई, ये क्या हो गया आपका t cos थीटा, चाहो तो यही चीजें इस पे भी बना सकते हो, नीचे क्या हो गया एम जी, ठीक है, यहाँ क्या हो गया टी साइन, बोलो ये समझ में आया, समझ पाए। बस अब यहाँ पे क्या होगा टी cos थीटा, यहाँ पे नोट करो टी cos थीटा इक्वल टू एम जी फर्स्ट, ठीक। दूसरा टी साइन थीटा इक्वल टू एफ आई, या इसको लिख सकते हो टी साइन थीटा इक्वल टू 1/4 क्यू स्क्वायर अपन 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर, या इसी को लिखोगे क्या टी साइन थीटा इक्वल टू 1/4 क्यू स्क्वायर अपन 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये होगा ना, ये हो गया आपका दो, ये दो इन्हीं दोनों से देखो टी साइन थीटा इक्वल टू एम जी, और दूसरा जो टी साइन थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा एफ आई के, टी साइन थीटा एफ आई होंगे, ठीक है। इन दोनों का एक दो, इसमें देखो एम हो गया फिर क्यू हो गया, ये तीन प्रकार के मिल रहा है ना, एक दो और एक मिल गया ये तीन, इनका यूज करके हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मान लो इन दो समीकरण एक और दो, मान लो क्वेश्चन ने पूछ दिया क्यू की वैल्यू बताइए, क्या पूछ दिया क्यू की वैल्यू, तो क्या करोगे समीकरण एक और समीकरण दो को आपस में भाग दे दो, तो क्या दोगे, लिखोगे टी साइन थीटा अपन टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, क्या हो जाएगा ये नहीं 1/4 क्यू स्क्वायर अपन 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन एम जी, हो जाएगा ना। इसको क्या लिखोगे टेन थीटा, क्या लिखोगे टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/1 क्या लिखो 4 क्या लिख दो 16 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, चलिए लो यहाँ पे एल स्क्वायर लिख देता हूँ, एल स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एम जी साइन स्क्वायर थीटा, हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा ऊपर आपका क्यू स्क्वायर, ठीक। अब किसकी वैल्यू निकालनी है क्यू स्क्वायर की, किसकी निकालनी है क्यू स्क्वायर की, कुछ छूट रहा है क्या, ठीक है, क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ 16 पाई एल स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एम जी साइन स्क्वायर थीटा, या क्यू इक्वल टू क्या हो गया अंडर रूट, हाँ टेन थीटा भी लिख दो यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना टेन थीटा, ये प्रूव करना भी है, दिया क्वेश्चन भी 16 पाई एल स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एम जी साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा, ये आपको प्रूव भी करना है। अभी ये क्वेश्चन हम देंगे जिसमें देगा कि क्यू की वैल्यू क्या होगी, तो क्यू इक्वल टू ये प्रूव हो गया इससे, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना, ये सब तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करके आप क्या निकालना निकाल लोगे। हमको स्पेशल क्या ध्यान देना है, टी को
दो पार्ट में, टी cos थीटा, टी sin थीटा। टी cos थीटा किसके बराबर होगा? mg के। और टी sin थीटा किसके इक्वल होगा? fi के। ये बीच का डिस्टेंस क्या होगा? l sin थीटा। यह कितना होगा? टोटल बल क्या होगा? समझ में आ गया? ये यूज पहला। और दूसरा इसको नोट कर लो, एक छोटा और कॉन्सेप्ट बता देते हैं। अब बताओ, इन्हीं दोनों समीकरण से केवल यहीं तक का ध्यान दो। ये तो मान लो सॉल्व करने के बाद आया ना, कुछ भी पूछ सकता है उसमें, कुछ भी, टी की वैल्यू भी पूछ सकता है। तो हम अलग अलग तरीके से निकालेंगे, लेकिन हमको ये आप प्रोसेस सभी क्वेश्चनों में लगाना होगा। यही यूज करके हम पूरा क्वेश्चन लगा लेंगे। ठीक है, तो पहले इसको लिख लो, बाकी इसके बाद एक और मेथड इसका बता देते हैं शॉर्टकट। तो दोनों जो समझ में आएगा वही आप अप्लाइड करेंगे। कोई डाउट इसमें किसी को? थोड़ा सा कंसंट्रेट होके पढ़ोगे तो चीजें देखो क्रिस्टल साफ साफ दिख रहा है। क्या करें? बोलो बोलो, नहीं एक चीज पहली बात तो जान लो, मन में जो भी संदेह है एक बार नहीं 10 बार पूछो। सीखने आ रहे हो तो सीख लो। और